हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में उथल पुथल चल रहा है और दुनिया में कई ऐसे मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जाना बहुत ज़रूरी है। उसमें से सबसे पहला मिलिट्री ऑपरेशन है ऑपरेशन राइजिंग लायन, जो कि 13 जून 2025 को इसराइल ने ईरान के खिलाफ चलाया। और इसमें इसराइल के कई न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किए गए, जैसे कि नातांज नातांज उनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट है ईरान का, जिसपे कि अटैक किया गया। दूसरा है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ईरान का जवाबी हमला था, रिटेलिएटरी अटैक था, और ये 3 फेजेस में किया गया। ये ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में भी किया गया था और उससे पहले भी 2 फेज़ों में किया जा चुका है, 2024 के जुलाई में और 2024 के अक्टूबर में, और ये 2025 में किया गया था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस राइजिंग लाइन के अगेंस्ट। अगला और गाइज अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। मिडनाइट हैमर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ किया। इनके कई न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किए, जैसे कि फोर्दो, नातांज। इसके साथ एक और न्यूक्लियर साइट था जिसका नाम था इस्फाहान। ये भी याद रखिएगा इस न्यूक्लियर साइट का नाम। इन तीनों न्यूक्लियर साइट पे यूएसए ने अटैक किए थे। अगला है ऑपरेशन लायंस रोर। गाइस, जो ऑपरेशन लायंस रोर है, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये ज्वाइंट इजराइल यूएस कैंपेन था। इसमें कोई एक देश का ऑप्शन में नाम दे दे, जैसे कि इजराइल ने अकेले या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने अकेले इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, तो वो ऑप्शन गलत होगा। ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। इसमें बंकर बस्टर बम कई जगह गिराए गए थे, कई शिप्स पे भी गिराए गए थे और न्यूक्लियर साइट्स पे भी गिराए गए थे। और इसके तहत ईरान के जो स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं, जो कि इकोनॉमिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इसराइल के लिए, उस पर अटैक किया गया था। और अगला है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये भी यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल का जॉइंट ऑपरेशन था, जिसके तहत ईरान के जितने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनको तबाह करना एकमात्र उद्देश्य था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का। और गाइज अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन स्लेज हैमर। इसको ऑपरेशन के साथ कंफ्यूज नहीं करिएगा, क्योंकि ये ऑपरेशन स्लेज हैमर कोई मिलिट्री ऑपरेशन जो हुआ है वो नहीं है। ये एक्चुअली ब्लूप्रिंट है, ये पॉलिसी है जो इन्होंने प्लान बनाया है। फ्यूचर में अगर ईरान के साथ मामला बहुत ज़्यादा एस्केलेट होता है, उस केस में यूएस की मिलिट्री और इसराइल की मिलिट्री कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, उसके लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार किया इन्होंने, उसका नाम है ऑपरेशन स्लेज हैमर। और गाइस अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन स्पाइडर वेव। ऑपरेशन स्पाइडर वेव यूक्रेन ने रसा के खिलाफ चलाया, जिसमें कि इन्होंने ड्रोन से एक वेब बना के रसा पे अटैक किया, जिसको कि एसिमेट्रिक ड्रोन वॉरफेयर भी बोलते हैं, क्योंकि जो रसा की पावरफुल मिसाइल्स हैं, पावरफुल टेक्निक्स हैं, उनकी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, उनको तबाह करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा सस्ते सस्ते ड्रोन से रसा पे अटैक किया। तो ड्रोन अटैक्स ऑन रसन बॉम्बर एयरक्राफ्ट। और अगला है ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। गाइस, ये सदर्न स्पीयर एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन है, जो कि मैरीटाइम मिशन यूएस नेवी के द्वारा चलाया जा रहा है, यूएस नेवी के द्वारा। तो ऑपरेशन सदर्न स्पीयर जो यूनाइटेड स्टेट्स है, उसके साउथ वाले पोर्शन पे ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि मैक्सिको, ब्राज़ील, कैरिबियन देशों से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है ड्रग्स को लेके यूनाइटेड स्टेट्स में, उसके खिलाफ ये ऑपरेशन सदर्न स्पीयर चला जा रहा है, जो कि एंटी नारकोटिक्स मैरीटाइम मिशन है। तो आई होप कि ये सब ऑपरेशंस आप याद रखेंगे, ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में कोई भी गलती ना करें। थैंक यू।